हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुनील और संख्या पद्धति के अगले वीडियो में हम आज शेषफल से रिलेटेड कुछ अलग प्रश्न जो है उनको डिस्कस करेंगे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले ही। अगर जैसे एक दो चीज़ें करते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी इंटू कोई एक नंबर और अंदर और होगा। ऐसे ही ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, तो इसमें भी ए माइनस बी तो होगा, साथ में आगे और इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन होगा। ऐसे ही अगर प्लस की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर हम नहीं कर सकते आगे, लेकिन जहाँ बात ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आती है तो वहाँ इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होता है और साथ में इसका और अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता है। ऐसे ए टू द पावर 5 हो प्लस बी टू द पावर 5 हो, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू यहाँ भी इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन होगा। मुद्दा क्या है यहाँ पे कि अगर दो वेरिएबल की पावर अगर इवन है, सेम है, तो बीच में अगर माइनस है तो उसका एक फैक्टर हमेशा ए माइनस बी हमेशा होगा। जब बीच में प्लस चल रहा है तो अगर सम है तो कोई फैक्टर नहीं होगा, विषम है तो उसका एक फैक्टर ए प्लस बी हमेशा होगा। तो देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, वो बात समझिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 17 प्लस 7 की पावर या 9 की पावर 17 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। क्वेश्चन है 5 की पावर 17 प्लस 9 की पावर 17 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर दो संख्याएं हैं, उनकी पावर अगर विषम है, क्या है, विषम है, तो उन दोनों का योग जो होगा वो उसका एक गुणनखंड हमेशा होगा। तो आप चेक कीजिए, मतलब क्या है कि यह जो संख्या है ये 5 प्लस 9 के योग से हमेशा घटेगी। 5 प्लस 9 का योग कितना होता है, 14। अब आपको पता है 14 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, शेषफल होगा 0। ठीक है, और देखिए तेईस की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 को, देखिए 23 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। दिस टाइम द क्वेश्चन इज 23 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, इसको अगर यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बात वही सेम है, दो संख्या हैं जिनकी पावर क्या है, 7 है। अब 7 है तो आपको पता है कि 23 माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, यानी 21 एक फैक्टर होगा इसका। अब ज़रा देखिए 21 में 7 का भाग पूरा जा रहा है क्या, पूरा भाग जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप सोच लीजिए, 0। ठीक है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए, शेषफल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको कराए।
आज सिर्फ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं हम। एक क्वेश्चन देखो कि 28 की पावर 16 माइनस 5 की पावर 16 को 23 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। आपको पता है इस बार पावर क्या है, सम है, तो 28 माइनस 5 इसका एक फैक्टर होगा जो क्या होगा 23, और 28 माइनस 5 अगर 23 है तो आपको पता है कि 23 में 23 का भाग पूरा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, शेषफल क्या होगा 0। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूँ। अट्ठाईस की पावर 16 माइनस 5 की पावर 16 को 253 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। अब आपके पास ऑप्शन है 3, B 11, C 0 और D 17। अब कैसे करेंगे, तो ज़रा एक बात देखिए, यहाँ पावर क्या है, सम है, तो तुम्हें ये तो पता है कि लास्ट में एक 28 की पावर 8 प्लस 5 की पावर 8, 28 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8, फिर ये सेम रह जाएगा 28 की पावर 8 प्लस 5 की पावर 8, इसको तोड़ेंगे 28 की पावर 8 प्लस 28 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4, 28 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, ऐसे करते करते लास्ट में 28 प्लस 5 और 28 माइनस 5 बचेगा लास्ट में, और यहाँ पे ये प्लस वाली चीज़ें आती जाएंगी। अब तुम्हें पता है कि 28 प्लस 5 33 होता है और 28 माइनस 5 23 होता है, तो मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे वो 23 और 33 दोनों होंगे, तो 23 और 33 दोनों होंगे, तो इसको 253 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें पूछा है रिमाइंडर, तो 28 प्लस 5 आपको पता है 33 होता है, 28 माइनस 5 यानी 23 होता है, तो 253 का आप भाग दे रहे हो, तो देखो ज़रा कि 33 को आप 3 गुणा 11 बोल सकते हो, यानी कि क्या आप 253 को 11 गुणा 23 लिख सकते हो? क्या नीचे वाली संख्या को 28 की पावर 16 माइनस 5 की पावर 16 बट्टा 11 गुणा 23, तो ऊपर वाली जो संख्या होगी इसके 33 और 23 दो गुणनखंड होंगे, इसका मतलब इन दोनों का भाग इसमें पूरा जाएगा, तो आपका शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है ना। और देखो अच्छा सा प्रश्न आपके लिए, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि 3 की पावर 50 प्लस 5 की पावर 50 को 34 से विभाजित करने पर 34 से डिवाइड कर रहे हैं, 34 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 3 की पावर 50 प्लस 5 की पावर 50 को आप 34 से विभाजित कर रहे हो, शेषफल क्या होगा। ज़रा देखिए इसको, आपको अब की बार मैंने बताया है कि दोनों संख्याओं की पावर क्या है, सम है, तो इतना तो आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कोई फैक्टर नहीं होते, लेकिन हमें एग्ज़ाम में पूछा है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
यानी 9 की पावर 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 25 की पावर 25। अब ज़रा देखिए दोनों की पावर विषम है, और मैंने कहा था अगर दोनों की पावर विषम है तो इन दोनों का योग इसका एक फैक्टर होगा। तो 9 + 25 का योग कितना होता है 34, और 34 में जब आप 34 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो अगर मैं आपको नहीं करा पाया तो इनको आज कर रहे हैं हम। जैसे दस की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3 + 10 की पावर 4 + 10 की पावर 100, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अब की बार 6 से। शेषफल क्या होगा? डिवाइड किससे कर रहे हैं 6 से। अब की बार आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा। देखिए 6 से डिवाइड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता होना ज़रूरी है, और 6 से डिवाइड करने के लिए आपको ध्यान है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो रही हो और 3 से भी डिवाइड हो रही हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी 6 से। अब यहाँ आपको पता है सब इंटीजर हैं, सब इवन नंबर्स हैं, सभी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या ही होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया, 2 का भाग तो पक्का जाएगा, 3 का भाग का और पता चल जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 से भी विभाजित होगी। ज़रा देखिए जैसे ही आप 3 पेयर लेते हो तो इसका डिजिट, इसकी इवन नंबर आएगी भाई 10 + 100 + 1000, इनको योग कीजिए 1110। अंत में 0 है यानी सम संख्या है, अंकों का योग 3 है यानी 3 से भी विभाजित है, अर्थात 6 से भी विभाजित होगा। ऐसे ही इनके 3 पेयर ले लो, ऐसे 99 तक 3-3 के पेयर जो होंगे वो सब क्या किससे विभाजित होंगे 6 से होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 99 तक की सभी संख्याएं किससे पूरी विभाजित हो जाएंगी 6 से। तो मतलब यहाँ पीछे तक के योग में तो शेषफल क्या बचेगा 0। अब हम ये देख लेते हैं कि 10 की पावर 100 जो है उसमें 6 का भाग देने से जो शेषफल बचेगा वही इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या बोला था कि 3 के पेयर बनाएंगे तो इनका योग देखो 6 से विभाजित, ऐसे आगे वाले 3 के पेयर बना लेना। आगे वाले कौन से 10 की पावर 4 + 10 की पावर 5 + 10 की पावर 6। आप इनमें 10 की पावर 4 कॉमन भी लेते हो तो 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 10 की पावर 3 कॉमन ले लो, 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3। यही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है। ऐसे आप आगे कॉमन लेते जाएंगे तो 99 तक क्या होगा, आपको शेषफल क्या मिलेगा 0। तो लास्ट में बचेगा 10 की पावर 100। 10 की पावर 100, तो आपको पता है जब 10 में 6 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है 4। अगर 100 होता तो यहाँ पे 6 6 36, शेषफल क्या आता 4। अगर 1000 होता तो आप दोबारा 6 6 36, शेषफल क्या आता 4। अब आगे कितने जीरो लगाए जाओ शेषफल तो क्या आएगा 4। तो आप में इसका आंसर क्या आएगा 4। तो इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा 4। अगर ये 10 की पावर 99 पे ही ख़त्म हो जाता तो क्या करते, तो शेषफल आता 0, क्योंकि 3-3 के पेयर 99 तक 33 बनते। तो इन सब से आपको शेषफल 0 + 0 + 0 + 0। अगर 10 की पावर 100 की जगह 10 की पावर 102 101 होता तो आपको पता है 10 की पावर 100 से शेषफल आ रहा है 4, 10 की पावर 101 से भी शेषफल आ रहा है 4, दोनों का योग हुआ 8, 8 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 2। ठीक है, एक फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 100, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से और दोबारा आपको बताना है शेषफल क्या होगा। तो ज़रा एक बात देखिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि घटते क्रम में 1 तक ले जाओ, गुणा कर दो। जैसे 3 को 3 × 2 × 1, 4 को 4 × 3 × 2 × 1,
तो जहाँ 3 गुणा 2 दिख जाए वो संख्या 6 से विभाजित है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, आगे 5 होगा तो उसमें, इसका मतलब हर जगह आपको 3 गुणा 2 दिखेगा, 100 तक चलते जाओ, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमें सिर्फ इनको चेक करना है, क्योंकि आगे 3 गुणा 2 है तो यहाँ शेषफल 0, यहाँ भी 3 गुणा 2 है, यहाँ भी शेषफल 0, यहाँ भी 3 गुणा 2 है तो यहाँ भी शेषफल 0, आगे सब में शेषफल 0 आएगा। तो हम फैक्टोरियल 1 को बोलते हैं 1 और फैक्टोरियल 2 को बोलते हैं 2। 3 और 3 6 से पूरा विभाजित नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा 3। और अच्छे प्रश्न आपको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बाद शेषफल प्रमेय से रिलेटेड, शेषफल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है एक बार के लिए हो जाएंगे, फिर अपन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे इनको दोबारा देख लेंगे। इसके बाद हम आगे नंबर सिस्टम में और आगे बढ़ेंगे। अभी तक के सारे वीडियोज़ में हमने अभी तक सिर्फ शेषफल को ही ध्यान में रखा है। तो देखो सिलेबस में टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ें पूरी आपको कम्प्लीटली पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।